हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। दोस्तों, जीएस सिलेक्शन सीरीज का आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है वो है साइंस में बायो का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एनिमल किंगडम। आप सभी को पता ही है कि ये एग्जामिनर का मोस्ट फेवरेट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। एसएससी, रेलवे और अलग अलग वनडे एग्जाम में यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मैचिंग से रिलेटेड पूछ लेंगे, इनकरेक्ट स्टेटमेंट से पूछ लेंगे, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, एनिमल किंगडम अपने आप में थोड़ा डिफिकल्ट टॉपिक है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे नाम याद करना पड़ते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं और क्वेश्चन अक्सर ट्रिकी और कंसेप्चुअल होते हैं। अगर क्लासिफिकेशन क्लियर नहीं है तो एग्जाम में ऑप्शन देखकर कंफ्यूजन हो जाता है। इसीलिए आज के इस लेक्चर का गोल क्या है, कॉन्सेप्ट को क्लियर करना, क्लासिफिकेशन को फ्लो में समझना और एग्जाम में आने वाले ट्रेप से बचना। हम इसे जियोलॉजी की तरह नहीं पढ़ेंगे बल्कि एग्जाम ओरिएंटेड क्लासिफिकेशन टॉपिक की तरह पढ़ेंगे। एग्जाम में एनिमल किंगडम से क्वेश्चंस कैसे आते हैं, तो एसएससी, आरआरबी एग्जाम में जो क्वेश्चंस ज़्यादातर पूछे जाते हैं वो इस पैटर्न पर आते हैं कि फाइलम या फिर क्लास पहचानने को बोल देते हैं, एग्जाम्पल देखकर ग्रुप बताने को बोल देते हैं, मैच द फॉलोइंग से रिलेटेड या फिर इनकरेक्ट स्टेटमेंट से रिलेटेड। कई बार कॉमन नाम दिया होता है और पूछते हैं कि ये किस साइंटिफिक ग्रुप में आता है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें किन चीज़ों पर फोकस करना है, फाइलम पे हम फोकस रखेंगे, संघ पर, सब फाइलम, क्लास पर हमारा फोकस होने वाला है, बॉडी फीचर्स पर हमारा फोकस होगा, सेगमेंटेशन, सिमेट्री, बैकबोन, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, पैरासिटिक, वार्म ब्लडेड, कोल्ड ब्लडेड, फ्रिक्वेंटली कंफ्यूज्ड ऑर्गेनिज्म, इन सब पर हमारा पूरी तरीके से फोकस होने वाला है। यहाँ पर लेक्चर को चले शुरू करें उससे पहले आप इस वीडियो का डिटेल पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं एंड मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। उसका ऑप्शन मैंने मेरे 100 आवर जीएस के कोर्स में दे रखा है। जिन भी बच्चों ने कोर्स ले रखा है आपको उस कोर्स में ही ऑप्शन मिल जाएगा। और अगर अभी तक आपने नहीं लिया है तो बहुत ही नॉमिनल चार्ज पर अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में लिंक दे रखा है। इसके अलावा आप क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे, वहां पर भी आपको ऑप्शन मिल जाएगा। तो चलिए अब बिना किसी देरी के हम सेशन को शुरू करते हैं। जीरो लेवल से स्टार्ट करें तो एनिमल किंगडम में कौन आते हैं? एनिमल किंगडम में सभी मल्टी सेलुलर यानी बहुकोशीय जीव, यूकैरियोटिक जीव और हेट्रोट्रॉफिक मतलब परपोषी जीव आते हैं। इन्हें आसान भाषा में समझें तो मल्टी सेलुलर का मतलब होता है कि ऐसे जीव जिनका शरीर बहुत सारी सेल से मिलकर बना हुआ हो, जैसे कि मनुष्य हो गए, गाय, कुत्ता, मछली, ये सब हो गए मल्टी सेलुलर। एक कोशिका वाले जीव जो होते हैं जैसे कि अमीबा, ये एनिमल किंगडम में नहीं आते। इसके बाद हम बात करते हैं यूकैरियोटिक की। यूकैरियोटिक जीव वो होते हैं जिनकी कोशिकाओं में एक प्रॉपर न्यूक्लियस होता है। एनिमल किंगडम के सभी जीव यूकैरियोटिक होते हैं। तीसरी चीज हेट्रोट्रॉफिक। हेट्रोट्रॉफिक का मतलब होता है ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते। प्लांट्स फोटोसिंथेसिस से भोजन बनाते हैं लेकिन एनिमल्स ऐसा नहीं कर सकते। इसीलिए एनिमल्स या तो प्लांट्स को खाते हैं या फिर अन्य एनिमल्स को, यानी वो डिपेंडेंट होते हैं। इसीलिए इन्हें परपोषी हेट्रोट्रॉफिक कहा जाता है। एनिमल किंगडम की सामान्य विशेषता यह है कि अधिकांश जंतुओं में मूवमेंट यानी चलने फिरने की क्षमता होती है। नर्वस सिस्टम किसी न किसी रूप में पाया जाता है। यही वजह है कि एनिमल रिस्पॉन्स जल्दी देते हैं। तो ये बेसिक चीज आई होप आपकी अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल आता है कि फाइलम की बात करी, सब फाइलम की बात करी, क्लास, ये एक्चुअली होते क्या है? अगर ये 3 शब्द आपके क्लियर हो गए ना तो पूरा एनिमल किंगडम 70% आसान हो जाएगा। चलिए इनको अच्छे से क्लियर करते हैं। सबसे पहले फाइलम की बात करते हैं, मतलब संघ। ये क्या होता है? तो फाइलम एनिमल किंगडम का सबसे बड़ा प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन यूनिट होता है। मतलब जिन जंतुओं का बेसिक बॉडी प्लान, स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन लगभग एक जैसा होता है उन्हें एक ही फाइलम में रखा जाता है। सिंपल शब्दों में बात करें तो अगर शरीर की बनावट की बेसिक डिजाइन एक जैसी है तो वे एक ही फाइलम में आएंगे। क्लियर हो गया? एग्जाम्पल की बात करते हैं तो इसमें पहला आता है ऑर्थोपोडा। ऑर्थोपोडा का नाम अगर तोड़कर समझेंगे तो बड़ा आसानी समझ पाएंगे। ऑर्थो का मतलब होता है जॉइंट यानी जोड़ और पोडा का मतलब होता है लेग्स यानी पैर। ऑर्थोपोडा वे जंतु है जिनकी जॉइंटेड लेग्स होती है, यानी जिनकी टांगे जोड़ जोड़ से बनी हुई होती हैं। अब अगर अपने आसपास देखेंगे तो चींटी, मक्खी, तिलचट्टा, मकड़ी, इन सब की टांगे एक सीधी छड़ी जैसी नहीं होती है बल्कि इनमें घुटने जैसे मोड़ होते हैं। इसी वजह से ये ऑर्थोपोडा में आते हैं। इनमें एक और इंपॉर्टेंट फीचर होता है, इनके शरीर के बाहर एक कठोर आवरण होता है जिसे कहते हैं एक्सोस्केलेटन। एक्सो का मतलब होता है बाहर, स्केलेटन का मतलब होता है कंकाल, यानी इनका कंकाल बाहर होता है, अंदर नहीं होता। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आए जॉइंटेड लेग्स वाला जीव किस फाइलम में आएगा तो आंसर आना चाहिए ऑर्थोपोडा। क्लियर? सेकेंड एग्जाम्पल आता है एनेलिडा। एनेलिडा की पहचान क्या है? इनका शरीर सेगमेंटेड होता है। सेगमेंटेड का मतलब है शरीर छोटे छोटे भागों या फिर छल्लों में बटा हुआ होता है, जैसे कि केचुआ। अगर आप केचुए को ध्यान से देखें तो उसका शरीर एक लंबी डोरी जैसा है लेकिन उसमें छोटे छोटे बराबर हिस्से दिखाई देते हैं। इन्हीं हिस्सों को कहते हैं सेगमेंट्स। इसीलिए केचुआ एनेलिडा में आता है।
एसएससी और रेलवे एग्जाम में अक्सर ऑर्गेनिज्म दिया जाता है और पूछा जाता है कि यह किस फाइलम का है। इसलिए हर फाइलम की पहचान एक लाइन में क्लियर होना चाहिए। ऑर्थोपोडा जॉइंटेड लेग्स, एनेलिडा सेगमेंटेड बॉडी, बस इतनी क्लियरिटी होनी चाहिए, आंसर लग जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं सब फाइलम, उपसंघ की। तो इसको ऐसे समझिए कि फाइलम एक बड़ा परिवार है, लेकिन उस परिवार में बहुत ज़्यादा मेंबर्स हैं और उनमें भी अलग अलग प्रकार के लोग हैं। तो क्या करेंगे, उसे छोटे छोटे ग्रुप्स में बांट देंगे। इसी तरह जब किसी फाइलम में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी होती है तो उसे सब फाइलम में डिवाइड किया जाता है। सबसे अच्छा एग्जाम्पल फिर से ऑर्थोपोडा है। ऑर्थोपोडा इतना बड़ा ग्रुप है कि इसे कई सब फाइलम्स में बांटा गया है, जैसे कि हेक्सापोडा, क्रेस्टेशिया, माइरियापोडा, कैलिसेरेटा। क्लियर। अब यहाँ पर एग्जाम ट्रैप आता है। कई बार क्वेश्चन में हेक्सापोडा दे देते हैं और स्टूडेंट सोचता है कि यह फाइलम है, लेकिन ध्यान रखिएगा हेक्सापोडा फाइलम नहीं है बल्कि ऑर्थोपोडा का सब फाइलम है। क्लियर हुआ आपको। इसके बाद हम क्लासिफिकेशन के तीसरे स्तर पर पहुंचते हैं। अब बात करते हैं क्लास की, वर्ग की। सबसे पहले स्ट्रक्चर समझिए। क्लासिफिकेशन हमेशा बड़े से छोटे की ओर होता है। सबसे ऊपर होता है फाइलम, उसके अंदर आता है सब फाइलम और उसके अंदर आता है क्लास। क्लियर हुआ आपको। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात समझ लीजिए, एसएससी और रेलवे एग्जाम में वर्टिब्रेट से क्वेश्चन ज्यादातर क्लास लेवल पर पूछे जाते हैं। मतलब क्या है कि पूछेंगे मेंढक किस क्लास में आता है, सांप किस क्लास में आता है, चिड़िया किस क्लास में आती है। तो हमें क्लास लेवल की क्लैरिटी होना बहुत ही जरूरी है। अब एक पूरा एग्जांपल लेकर समझते हैं। सबसे पहले फाइलम लेते हैं कॉर्डेटा। कॉर्डेटा वे जीव होते हैं जिनमें जीवन के किसी स्टेज पर नोटोकॉर्ड पाया जाता है। अब कॉर्डेटा के अंदर एक सब फाइलम आता है वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा का मतलब है वे जीव जिनमें वर्टिब्रल कॉलम यानी रीढ़ की हड्डी होती है। अब ध्यान दीजिएगा, वर्टिब्रेटा के अंदर कई क्लासेस आती है। 5 क्लासेस एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला है पाइसिज, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एवीज और मेमेलिया। इनको एक एक लाइन में समझ लेते हैं ताकि क्लैरिटी बने रहे। पाइसिज की बात करें, ये मछलियों का वर्ग है। ये पानी में रहती है और गिल से शोषण करती हैं। एम्फीबिया की बात करें तो ये जल और स्थल दोनों जगह पर रह सकते हैं, जैसे कि मेंढक। रेप्टिलिया की बात करें तो ये रेंगने वाले जीव हैं, जैसे कि सांप, छिपकली। एवीज की बात करें तो ये पक्षियों का वर्ग है, इसमें फेदर्स यानी पंख होते हैं। एंड फिर मेमेलिया आता है, ये स्तनधारी जीव हैं, जैसे कि मनुष्य, गाय, कुत्ता, ये सभी। इन सभी में एक कॉमन बात है, इनमें बैकबोन होती है। ठीक है, तो ये क्लियर रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। फाउंडेशन कंसेप्ट वर्टिब्रेटा और इनवर्टिब्रेटा को थोड़ा सा अच्छे से क्लियर कर लेते हैं। पूरे एनिमल किंगडम को ब्रॉडली 2 भागों में बांट सकते हैं, वर्टिब्रेटा और इनवर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा केशुरुकी हिंदी में बोला जाता है। वे जंतु है जिनमें बैकबोन यानी रीढ़ की हड्डी होती है। कुछ प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म में शुरुआत में नोटोकॉर्ड पाया जाता है जो बाद में वर्टिब्रल कॉलम में बदल जाता है। इनका स्पाइनल कॉलम सेगमेंट में बटा हुआ होता है। यही कारण है कि इन्हें केशुरुकी कहा जाता है, मतलब वर्टिब्रेटा। ओके, इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा, पाइसिज, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एवीज और मेमेलिया ये सभी वर्टिब्रेटा की क्लासेस हैं। अब सबसे बड़ा एग्जाम ट्रैप क्या है, एरेक्निडा जैसे कि मकड़ी, ये वर्टिब्रेटा का क्लास नहीं है, ये ऑर्थोपोडा में आता है और ऑर्थोपोडा इनवर्टिब्रेट ग्रुप में आता है। इसीलिए मकड़ी जो है वो केशुरुकी नहीं है, वर्टिब्रेटा नहीं है। क्लियर हो गया। इनवर्टिब्रेटा कोई फाइलम नहीं है, इनवर्टिब्रेटा कोई क्लास भी नहीं है, ये सिर्फ एक टर्म है उन सभी जीवों के लिए जिनमें बैकबोन नहीं होती है। दूसरी तरफ वर्टिब्रेटा एक प्रॉपर सब फाइलम है जो कि कॉर्डेटा के अंदर आता है। इनवर्टिब्रेटा वे जंतु है जिनमें बैकबोन नहीं होती है। ये एनिमल किंगडम का सबसे बड़ा हिस्सा है, जैसे कि इंसेक्ट हो गया, स्पाइडर्स हो गई, मोलस्क हो गए, इनमें बैकबोन नहीं होती है। तो ये ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। एग्जाम में यहीं से ही बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। एग्जाम में एक स्टेटमेंट दे देते हैं, जैसे कि इनवर्टिब्रेट्स में बैकबोन और इंटरनल स्केलेटन होता है। तो ये स्टेटमेंट जो है ना गलत है। क्यों? क्योंकि इनवर्टिब्रेट्स में बैकबोन नहीं होती है। कुछ में इंटरनल स्ट्रक्चर हो सकता है लेकिन वर्टिब्रल कॉलम नहीं होता है। यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम यहाँ पर फ्रेंड्स फाइलम वाइज अच्छे से डिस्कस करेंगे। एनिमल किंगडम को एक एक फाइलम के हिसाब से पढ़ेंगे। हर फाइलम की 2-3 पहचान लाइन क्लियर होना चाहिए आपको। एग्जाम में पूरा चैप्टर नहीं पूछा जाता, पहचान पूछी जाती है। सबसे पहले हम बात करते हैं ऑर्थोपोडा की। सबसे बड़ा संघ है ये ऑर्थोपोडा। ये एनिमल किंगडम का, ध्यान रखिएगा, सबसे बड़ा फाइलम है। ऑर्थोपोडा की सबसे पहली पहचान क्या है, इसमें जॉइंटेड अपेंडेज होते हैं। अपेंडेज का मतलब है शरीर से निकले हुए अंग, जैसे कि पैर, और जॉइंटेड का मतलब है जोड़ वाले। मतलब इनकी टांगें सीधी नहीं होती बल्कि घुटने जैसे मुड़ावदार संरचना होती है। दूसरी पहचान है, इनमें अक्सर कंपाउंड आइज होती है। कंपाउंड आइज का मतलब है ऐसी आंख जो बहुत सारे छोटे छोटे यूनिट से मिलकर बनी हुई हो। तीसरी पहचान है, इनका शरीर प्राय 3 भागों में बटा हुआ होता है, हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन, यानी सिर, वक्ष और उदर।
अब इनके सब फाइलम के एग्जाम्पल देखें तो उसमें आता है पहला हेक्सापोडा जैसे कि मच्छर, क्रेस्टेशिया जैसे कि डेफनिया, तीसरा सब फाइलम है मारियापोडा जैसे कि जूलस, एंड चौथा है कैलिसेरेटा जैसे कि लिम्यूलस। इनके कॉमन एग्जाम्पल की बात करें जिनसे क्वेश्चन बनते हैं, तितली हो गई, चींटी हो गए, मच्छर हो गए, स्पाइडर हो गई, मकड़ियाँ हो गई, इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक बहुत ज़बरदस्त पॉइंट निकल कर आता है। यहाँ पर हमने एक क्लास डिस्कस करी कैलिसेरेटा, इसी में स्पाइडर आता है, मकड़ियाँ आती है। कैलिसेरेटा के अंदर एक क्लास आता है एरेक्निडा, इसी में स्पाइडर, स्कॉर्पियन ये सभी आते हैं। स्पाइडर में रीढ़ की हड्डी नहीं होती तो वह वर्टिब्रेटा में नहीं जा सकता, इसलिए स्पाइडर जाता है ऑर्थोपोडा में। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, छोटी सी चीज़ है बट अगर क्लियर नहीं है तो क्वेश्चन गलत हो जाता है। आप सब क्या सोचते हैं कि स्पाइडर बड़ा दिखता है तो शायद वो वर्टिब्रेट होगा, लेकिन सच्चाई क्या है, स्पाइडर में बैकबोन नहीं होती, इसलिए वह वर्टिब्रेटा में नहीं आता है, वो ऑर्थोपोडा के अंदर आता है और ऑर्थोपोडा के अंदर अरेक्निडा ग्रुप में आता है। इसके बाद अगला फाइलम आता है एनेलिडा। इनकी पहचान बहुत ही आसान है, इनका शरीर सेगमेंटेड होता है, मतलब शरीर कई छलों में बटा हुआ होता है। हमने स्टार्टिंग में डिस्कस भी किया था, एग्जाम्पल लें तो केचुआ, जोंक ये सभी इसके अच्छे एग्जाम्पल हैं। इसके अलावा ब्लड सीकिंग लीच एनेलिडा में आता है। अगर एग्जाम में खून चूसने वाला जोंक पूछा जाए तो वो किस में आएगा, एनेलिडा में। ठीक है, याद रखिएगा इस चीज को। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले फाइलम की जो कि है प्लेटीहेल्मिन्थीज। इनकी पहचान क्या है, इनका शरीर अनसेगमेंटेड होता है, यानी छल्लों में बटा हुआ नहीं होता, और ये डोर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड होता है, मतलब ऊपर नीचे से चपटा। इनमें से अधिकांश एंडोपेरासाइट होते हैं, मतलब शरीर के अंदर परजीवी के रूप में रहते हैं। एग्जाम्पल से समझें तो टेपवर्म जिसका वैज्ञानिक नाम है टीनिया, ये मनुष्य की आंतों में रहता है। दूसरा है लिवर फ्लूक, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है, जिसका नाम क्या है, फेसियोला, ये यकृत यानी लीवर में पाया जाता है। तो एग्जाम में अगर पूछा जाए फ्लैट या अनसेगमेंटेड या एंडोपेरासिटिक वर्म तो तुरंत प्लेटीहेल्मिन्थीज याद करिएगा। ओके, आगे बात करते हैं अगले फाइलम की जो कि है नेमाटोडा। एस्केलमिन्थीज जिसे आधुनिक वर्गीकरण में नेमाटोडा कहा जाता है। इन्हें सामान्य भाषा में कहते हैं राउंड वर्म्स। डिफरेंस समझिए, प्लेटीहेल्मिन्थीज थे फ्लैट यानी चपटे, लेकिन नेमाटोडा होते हैं गोल और बेलनाकार, मतलब अगर आप क्रॉस सेक्शन काटे तो वह गोल दिखाई देगा। इनका शरीर लंबा, पतला और गोल होता है जैसे धागा। अब एग्जाम्पल से समझते हैं, पहला है एस्केरिस, ये राउंड वर्म है, मनुष्य की आंत में पाया जाता है। दूसरा है वुचेरेरिया, ये फाइलेरिया वर्म है, हाथ पैरों में सूजन की बीमारी करता है। तीसरा है एंसाइलोस्टोमा, ये हुक वर्म है जो कि आंतों में खून चूसता है। यहाँ पर एस्केरिस की बात करी हमने, राउंड वर्म। इसकी एक खास पहचान है, इसमें वेल डिफाइंड मस्कुलर फेरिंग्स होता है, मतलब इसके मुंह के बाद जो गला जैसा हिस्सा होता है वो मोटा और मजबूत होता है। एग्जाम में इसकी पहचान पूछ सकते हैं। अब आते हैं कंफ्यूजन वाले पॉइंट पर। पिन वर्म का साइंटिफिक नेम क्या होता है, एंटेरोबियस वर्मिक्यूलरिस। ये बच्चों में एनल इचिंग मतलब गुदा के आसपास खुजली करता है। अब ध्यान से समझिएगा, एंसाइलोस्टोमा पिन वर्म नहीं होता है। एंसाइलोस्टोमा एक हुक वर्म है। हुक वर्म इंटेस्टाइन यानी आंत में चिपक कर ब्लड सकिंग करता है। तो पिन वर्म और हुक वर्म दोनों अलग अलग होते हैं, एग्जाम में इन्हें मिक्स करके ट्रैप दिया जाता है, तो इस चीज को आप क्लियर रखिएगा, गलत मत करना क्वेश्चन। नेक्स्ट फाइलम आता है मोलस्का। मोलस्का सबसे बड़ी पहचान है इसकी, इनका शरीर सॉफ्ट बॉडी होता है, मतलब इनका शरीर मुलायम होता है। इनमें अक्सर एक बाहरी खोल शेल भी होता है, लेकिन बॉडी अंदर से सॉफ्ट होती है। एग्जाम्पल के तौर पर ऑक्टोपस, पीला मतलब घोंगा हो गया, डेविल फिश हो गया, ऑक्टोपस का ही एक दूसरा नाम है डेविल फिश। एग्जाम में ट्रैप क्या आता है, मोलस्का में सेगमेंटेड बॉडी नहीं होती है, अगर सेगमेंटेशन है तो वो एनेलिडा सोचिएगा। अगर सॉफ्ट अनसेगमेंटेड बॉडी पूछे तो मतलब मोलस्का होगा। तो यहां पर थोड़ा सा ट्रैप बनता है जो कि हम क्लियर कर लेते हैं। नेक्स्ट अब आता है देखिए पोरीफेरा। नाम से देखिए स्पष्ट है, पोरीफेरा पोर बियरिंग एनिमल्स। इनके शरीर में बहुत सारे पोर्स यानी छिद्र होते हैं, इन छिद्रों से पानी अंदर बाहर जाता है। इन्हें हम स्पॉन्ज एनिमल्स भी कहते हैं। एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पूछ लेते हैं, इनके एग्जाम्पल है साइकॉन, यूप्लेक्टेला, स्पॉन्जिला, ये सभी इसके एग्जाम्पल है और इनसे काफी क्वेश्चंस बन चुके हैं। ट्रेप क्या पूछते हैं, हाइड्रा पोरीफेरा में नहीं आता है, बस ये चीज आप ध्यान रखिएगा, हाइड्रा में पोर्स नहीं होते हैं, इसलिए वह पोरीफेरा में नहीं आता है, और यहां पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं फाइलम की जो कि है सिलेंट्रेटा। इसे निडेरिया भी कहा जाता है। इन जीवों में विशेष प्रकार की डंक मारने वाली कोशिकाएं होती है जिन्हें कहते हैं स्टिंगिंग सेल्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इन्हीं की वजह से जेलीफिश छूने पर जलन या फिर दर्द होता है। पहचान क्या हो गई, ये जीव ज्यादातर जल में पाए जाते हैं, इनका शरीर नरम होता है, रेडियल सिमेट्री पाई जाती है, मतलब शरीर गोलाकार ढंग से व्यवस्थित होता है। एग्जाम्पल की बात करें तो हाइड्रा
छोटा सा जल जीव तालाबों में मिलता है, ये इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है। जेलीफिश समुद्र में पाया जाता है, पारदर्शी और छत्राकार शरीर होता है इसका। तीसरा एग्जाम्पल है सी एनीमोनी, समुद्र की तली में ये चिपका हुआ रहता है। अब कंफ्यूजन थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। कई बार एग्जाम में लीवर फ्लूक फेसियोला दे देते हैं और स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। ध्यान रखिएगा, लीवर फ्लूक सिलेंट्रेटा में नहीं आता है, वो प्लेटीहेल्मिन्थीज में आता है, क्योंकि वह फ्लेट और एंडोपेरासाइट है। अगर सिटिंगिंग सेल्स है तो सिलेंट्रेटा सोचिएगा। यहाँ पर अब हम आगे बढ़ते हैं और अगले फाइलम की तरफ चलते हैं, जो कि है इकाइनोडर्मेटा। इसका नाम ही इसकी पहचान बता देता है। इकाइनो का मतलब होता है कांटा और डर्मेटा का मतलब होता है त्वचा, मतलब जिनकी त्वचा कांटेदार हो। इन जीवों की बाहरी त्वचा खुरदुरी और कांटेदार होती है। इनमें एक खास बात यह है कि ये केवल समुद्र में पाए जाते हैं। इनमें रेडियल सिमेट्री पाई जाती है, खास करके वयस्क अवस्था में। एग्जाम्पल की बात करें तो सी स्टार। एग्जाम में ध्यान रखिएगा, स्पिनी स्किन लिखा हो या फिर मरीन एनिमल लिखा हो तो इकाइनोडर्मेटा याद कर लीजिएगा बस। आगे बढ़ते हैं, अब हम क्लास लेवल पर आते हैं। हम बात करते हैं एवीज की। एवीज पक्षियों का वर्ग है। इनकी सबसे बड़ी पहचान क्या है? इसमें फेदर यानी पंख होते हैं। यह फीचर केवल बर्ड्स में पाया जाता है। दूसरी बड़ी पहचान यह है कि वार्म ब्लडेड होते हैं। वार्म ब्लडेड का मतलब है इनका शरीर का तापमान स्थिर रहता है, चाहे बाहर गर्मी हो या फिर ठंड हो। इनमें लंग्स से श्वसन होता है। एग्जाम्पल की बात करें तो नियोफ्रॉन जैसे कि गिद्ध हो गए, स्टूथियो शुतुरमुर्ग और सिटाकुला जैसे कि तोता। अब सबसे कॉमन ट्रैप क्या पूछते हैं? टोरोपस यानी बेट को कई बार स्टूडेंट बर्ड समझ लेते हैं, लेकिन बेट बर्ड नहीं होता है। बेट मैमेलिया में आता है क्योंकि वह अपने बच्चों को दूध पिलाता है। तो इस चीज को आप थोड़ा क्लियर रखिएगा, एग्जाम में एग्जामिनर ये ट्रैप बनाकर आपसे पूछता है। आगे अब बात करते हैं मैमेलिया की। मैमेलिया वे जीव है जिनमें मेमरी ग्लैंड होती है। मेमरी ग्लैंड्स का मतलब है ऐसी ग्रंथियां जो दूध बनाती है, यानी जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं वे मैमल्स हैं। इनमें बैकबोन होती है। ये वार्म ब्लडेड भी होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे बात करें तो व्हेल पानी में रहती है लेकिन मछली नहीं है, ये मैमल है क्योंकि ये बच्चों को दूध पिलाती हैं। दूसरा एग्जाम्पल है बेट, ये उड़ती है लेकिन बर्ड नहीं है, ये मैमल है। तीसरा है गाय, बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है। अब कंफ्यूजन वाले पॉइंट पर आते हैं। पेंगुइन, पेंगुइन जो है ये मैमल नहीं है, ये बर्ड है। क्यों? क्योंकि इसमें फेदर होते हैं और वो अंडे देती है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से ही पूछा जाता है। एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट आता है कुफ्फर सेल से रिलेटेड। कुफ्फर सेल जो है ये मैमल्स के लीवर में पाए जाते हैं। ठीक है, बस इतना ध्यान रखिएगा कि कुफ्फर सेल्स मैमल्स के लीवर में पाई जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगली क्लास रेप्टेलिया। रेप्टेलिया रेंगने वाले जीव। इनकी पहचान है कोल्ड ब्लडेड। कोल्ड ब्लडेड का मतलब है इनका शरीर का तापमान वातावरण पर निर्भर करता है। अगर बाहर ठंड है तो शरीर ठंडा, अगर बाहर गर्मी है तो शरीर गर्म। इनकी त्वचा सूखी और शल्क युक्त मतलब स्केली होती है। एग्जाम्पल के तौर पर बात करें तो कैमेलियन रंग बदलने वाली छिपकली। दूसरा हो गया टर्टल्स मतलब कछुए। तो ये हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्लास को भी डिस्कस किया। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पर आते हैं, कोल्ड ब्लडेड और वार्म ब्लडेड पर। यह कॉन्सेप्ट क्लास लेवल क्वेश्चंस में बार बार पूछा जाता है। कोल्ड ब्लडेड क्या होते हैं? कोल्ड ब्लडेड जीव वो होते हैं जिनका शरीर का तापमान वातावरण पर निर्भर करता है। मतलब अगर बाहर ठंड है तो इनका शरीर भी ठंडा हो जाएगा, अगर बाहर गर्मी है तो इनका शरीर भी गर्म हो जाएगा। ये अपने शरीर का तापमान खुद नियंत्रित नहीं कर पाते हैं। इनको याद रखिएगा, 3 मेजर क्लासेस कोल्ड ब्लडेड होती है, रेप्टिलिया, एम्फीबिया और फिशेज। अब हम वार्म ब्लडेड की बात करते हैं तो वार्म ब्लडेड जीव वे होते हैं जो अपने शरीर का तापमान स्थिर रखते हैं, चाहे बाहर ठंड हो या फिर गर्मी हो। इनका शरीर का तापमान लगभग समान रहता है। इसे कहते हैं होम्योथर्मी। 2 क्लासेस वार्म ब्लडेड होती है, एवीज और मैमेलिया। बर्ड में फेदर होते हैं और ये अंडे देती है। मैमल्स में मेमरी ग्लैंड्स होती है और ये बच्चों को दूध पिलाते हैं। ध्यान रखिएगा, एवीज और मैमेलिया। तो यहाँ पर हमारा ये एनिमल किंगडम वाला टॉपिक कंप्लीट होता है। कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जल्दी से उनको भी डिस्कस करते हैं, फिर क्वेश्चन आंसर सेट की तरफ चलेंगे। एनिमल किंगडम का सबसे बड़ा फाइलम है ऑर्थोपोडा। क्यों? क्योंकि इसमें इंसेक्ट, स्पाइडर, स्कॉर्पियन, क्रैब्स, प्रॉन्स यानी बहुत बड़ी वैरायटी आती है। धरती पर सबसे ज्यादा संख्या में पाए जाने वाले जीव कीट यानी इंसेक्ट्स ऑर्थोपोडा में ही आते हैं, इसीलिए इसे सबसे बड़ा फाइलम कहा जाता है। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में ऑर्गेनिज्म दिया जाए और उसकी शरीर रिंग्स लाइक सेगमेंटेड में बटा हुआ हो तो तुरंत एनेलिडा आपको दिमाग में लेके आना है। जैसे कि केचुआ, अर्थवर्म, उसका शरीर छोटे छोटे बराबर हिस्सों में बटा हुआ होता है, इसी सेगमेंटेशन की वजह से वह एनेलिडा में आता है। इसके बाद इंपॉर्टेंट एक और चीज, अगर क्वेश्चन में लिखा हो फ्लैटवर्म जो शरीर के अंदर रहता है तो तुरंत प्लेटीहेल्मिन्थीज सोचिएगा, जैसे कि टैपवर्म, ये मनुष्य की आंत में रहता है। एंडोपेरासाइट का मतलब है जो होस्ट के शरीर के अंदर रहता है। यह भी क्लियर हो गया। अब अगर किसी जीव का शरीर 3 भागों में बटा हुआ हो, हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन,
तो वो किस में आएगा? ऑर्थोपोडा में आएगा। जैसे कि चींटी, तिलचट्टा, मच्छर, अगर बॉडी 3 मेन पार्ट्स में डिवाइडेड है तो ऑर्थोपोडा सोचिएगा। इसके बाद बायोल्यूमिनेसेंस का मतलब क्या होता है? जीव स्वयं प्रकाश उत्पन्न करे। जैसे कुछ समुद्री जीव अंधेरे में चमकते हैं, जैसे कि टिनोप्लाना में ये गुण पाया जाता है। एग्जाम में अगर लाइट प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म लिखा हो तो ये टर्म ध्यान रखिएगा, बायोल्यूमिनेसेंस। एक और इंपॉर्टेंट चीज, स्नेल में पाया जाता है हर्माफ्रोडाइटिज्म। इसका मतलब होता है एक ही जीव में नर और मादा दोनों प्रजनन अंग हो सकते हैं, यानी जेंडर चेंज या ड्यूल रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी। तो अगर क्वेश्चन आए विच ऑर्गेनिज्म शोज हर्माफ्रोडाइटिज्म, तो आंसर हमारा आना चाहिए स्नेल। अब जूलॉजी से थोड़ा बाहर लेकिन बायोलॉजी का कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है, हमारी आंख में प्यूपिल का साइज कौन कंट्रोल करता है? तो आंसर होगा आइरिस। आइरिस रोशनी के अनुसार प्यूपिल को छोटा या फिर बड़ा करता है। ज्यादा रोशनी में प्यूपिल छोटा, कम रोशनी में बड़ा होता है। एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है। इसके अलावा मैच द फॉलोइंग जो बार बार पूछे जाते हैं, एनेलिडा लिखा है तो एग्जाम्पल होगा अर्थवॉर्म, ऑर्थोपोडा लिखा है तो एग्जाम्पल होगा एंट, अगर इकाइनोडर्मेटा लिखा है तो एग्जाम्पल होगा सी स्टार, एंड प्लेटीहेल्मिन्थिस लिखा है तो एग्जाम्पल होगा टैपवर्म। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है और बार बार ये पूछा जाता है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमारा ये थ्योरी सेक्शन कंप्लीट होता है। एनिमल किंगडम को हमने बहुत ही नए स्टाइल में पढ़ा है। जितना इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बताया ना, क्वेश्चन इसी में से ही पूछा जा रहा है। आप एग्जाम के क्वेश्चन उठा के देख लो, कोई भी एग्जाम के क्वेश्चन उठा के देख लो, पिछले 3-4 सालों के यही सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे जो मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। तो यहाँ पर अच्छे से हमने थ्योरी सेक्शन कंप्लीट किया। अब चलते हैं हम एमसीक्यू की तरफ। वो सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं जो पिछले 3-4 सालों के अंदर अलग अलग एग्जामों में क्वेश्चन पूछे गए। तो चलिए टेस्ट की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उपसंघ कशेरुकी सब फाइलम वर्टेब्रेटा का वर्ग नहीं है? तो रेप्टिलिया, एविज और मेमिलिया वर्टेब्रेटा की क्लासेस हैं क्योंकि इनमें बैकबोन होती हैं। अर्कनिडा ऑर्थोपोडा में आता है और ये इनवर्टेब्रेट्स हैं, इसलिए ये वर्टेब्रेटा की क्लास नहीं है। यहाँ पर सी आंसर। राउंड वर्म्स गोलक्रमी किस फाइलम से संबंधित होते हैं? तो राउंड वर्म्स का शरीर गोल और बेलनाकार होता है, इसीलिए ये नेमेटोडा में आते हैं। प्लेटीहेल्मिन्थिस फ्लैट वर्म्स होते हैं, जबकि एनेलिडा में सेगमेंटेड बॉडी होती है। यहाँ पर नेमेटोडा, बी आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकाएं मैमल्स स्तनधारियों के लीवर में पाई जाती हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुफर सेल्स मैंने आपको बताया था मेमेलिया के लीवर में पाई जाती हैं और ये मृत कोशिकाओं को नष्ट करती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। तो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर कुफर कोशिकाएं, कुफर सेल। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत रूप से सुमेलित है? तो अगर आप देखिए यहाँ पर ए वाला ऑप्शन देखेंगे, इंसाइलोस्टोमा हुकवर्म, ये होता है, पिनवर्म नहीं होता है। पिनवर्म का सही नाम है एंटेरोबियस वर्मिकुलरिस, इसलिए ए ऑप्शन जो है ये युग्म गलत रूप से सुमेलित है। स्तंभ ए के जंतुओं का स्तंभ बी के सही फाइलम से मिलान करना है। जेलीफिश, क्रेफिश, वेल और डेविलफिश, ये हमको दे रखे। अगर हम इनके फाइलम देखें तो जेलीफिश सिलेंटेटा में आता है, क्रेफिश ये कीट हो गया, इंसेक्ट हो गया, वेल अगर बात करें तो ये मैमल है, जबकि डेविलफिश मोलस्का में आता है। तो इस रूप से अगर हम देखें कॉम्बिनेशन तो सी वाला आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा, DCBA, सी आंसर। अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से किस जीव में स्पष्ट रूप से विकसित मस्कुलर फेरिंग्स पाई जाती हैं? मांसाल ग्रसनी। तो एस्केरिस की बात करें तो ये एक राउंड वर्म है। राउंड वर्म मतलब गोल और लंबा कीड़ा। नेमेटोडा ये एक बड़ा ग्रुप है जिसमें ऐसे गोल कीड़े आते हैं, मतलब एस्केरिस नेमेटोडा ग्रुप का मेंबर है। जैसे कि इंडिया एक कंट्री है, उसके अंदर मध्य प्रदेश उसका एक स्टेट है, वैसे ही नेमेटोडा एक बड़ा ग्रुप है और एस्केरिस उसका मेंबर है। अब मस्कुलर फेरिंग्स क्या होता है? फेरिंग्स गले जैसा हिस्सा, मस्कुलर मांसपेशियों वाला मजबूत। तो एस्केरिस के मुंह के बाद जो गले वाला भाग होता है वह मोटा और ताकतवर होता है, इसी को कहते हैं वेल डेवलप्ड मस्कुलर फेरिंग्स, मतलब उसका गला अच्छी तरीके से विकसित और मजबूत है। तो किस जीव में स्पष्ट रूप से विकसित मस्कुलर फेरिंग्स पाई जाती है? एस्केरिस में। अगला क्वेश्चन आता है, किस फाइलम में शरीर सिर, वक्ष और उदर में विभाजित होता है? हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन में। तो ऑर्थोपोडा में शरीर सामान्यतः 3 भागों में डिवाइडेड होता है, बटा हुआ होता है, हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन। ये विशेषता कीटों में स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, इंसेक्ट्स में, इसीलिए करेक्ट आंसर होगा ऑर्थोपोडा। निम्नलिखित में से कौन सा जंतुओं में पाया जाने वाला अंतःपरजीवी एंडोपेरासाइट है? कौन है? फ्लैटवर्म। फ्लैटवर्म जैसे टेपवर्म, प्लेटीहेल्मिन्थिस समूह के होते हैं और अक्सर एंडोपेरासाइट के रूप में शरीर के अंदर रहते हैं। बाकी विकल्प परजीवी नहीं है, इसलिए सही आंसर क्या होगा? फ्लैटवर्म्स। निम्नलिखित में से किस जीवों को एविस वर्ग में रखा जाता है? मछलियां, सांप, मेंढक और पक्षी। तो क्लियर समझ में आ रहा है हमको, बर्ड्स, पक्षी। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कोल्ड ब्लडेड जंतुओं के वर्ग से संबंधित है? कौन सा वर्ग
कैमेलियन। कैमेलियन रेप्टिलिया वर्ग का जीव है और रेप्टिल्स कोल्ड ब्लडेड होते हैं। बाकी आप देखोगे तो ये सभी वार्म ब्लडेड समूह में आते हैं, इसलिए करेक्ट आंसर होगा कैमेलियन। निम्नलिखित का सही मिलान करें। कॉलम ए में हमको फाइलम दे रखा है, कॉलम बी में उसके एग्जाम्पल। तो एनेलिडा में क्या आता है? केचुआ आता है। ऑर्थोपोडा में चींटी आती है, एंट आती है। इकाइनोडर्मेटा में सी स्टार आता है और प्लेटीहेल्मिन्थीज में टेपवर्म आते हैं। इसलिए यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? देखिए डी, सी, बी और ए, मतलब सी वाला आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा ऑर्थोपोडा संघ का एग्जाम्पल है? ऑर्थोपोडा फाइलम का एग्जाम्पल है। तो तितली जो है ये ऑर्थोपोडा संघ का एग्जाम्पल है। तितली एक कीट है और कीट ऑर्थोपोडा में आते हैं क्योंकि इनमें जॉइंटेड लेग्स और बॉडी डिवीजन होते हैं। यहाँ पर नेरिस की बात करें, हिरुडिनेरिया की बात करें तो ये एनेलिडा में आते हैं, जबकि पीला जो है ये मोलस्का में आता है। अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग कछुओं के परिवार को शामिल करता है? हमने पढ़ा था कछुए रेप्टिलिया वर्ग में आते हैं और ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं। एविस जो है ये पक्षियों का वर्ग है और एम्फेबिया में मेंढक आते हैं। यहाँ पर रेप्टिलिया करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एविस वर्ग का सदस्य नहीं है? तो पेट्रोपस यानी बेट मेमेलिया में आता है क्योंकि ये अपने बच्चों को दूध पिलाता है, इसीलिए ये एविस वर्ग का सदस्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, स्तनधारियों मैमल्स और पक्षियों मतलब बर्ड्स दोनों की एक सामान्य विशेषता कौन सी है? तो वो सामान्य विशेषता है वार्म ब्लडेड। मैमल्स और एविस दोनों वार्म ब्लडेड होते हैं, यानी ये अपने शरीर का तापमान स्थिर रखते हैं। तो दोनों की एक ये सामान्य विशेषता है, वार्म ब्लडेड। बी आंसर। निम्नलिखित का सही मिलान करना है। कॉलम ए में हमको सब फाइलम दे रखा है और कॉलम बी में एनिमल। तो एक एक करके देखते हैं। हेक्सापोडा में 6 पैर वाले कीट आते हैं, इसलिए मच्छर यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। क्रेस्टेशिया में बात करें तो क्रेस्टेशिया में डेफनिया, ए कनेक्ट होगा सेकंड से। माइरियापोडा में जूलस और केलीसेराटा में आता है लिमुलस। यहाँ पर अगर ऑप्शन देखेंगे आप तो बी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। कॉम्बिनेशन है बी, ए, डी, सी। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पोरीफेरा संघ का सदस्य नहीं है? तो मैंने आपको पढ़ाते टाइम ही बताया था कि हाइड्रा जो है ये बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करता है, ये सिलेंटेटा में आता है, पोरीफेरा में नहीं आता है। इसके अलावा साइकन की बात करेंगे, यूप्लेक्टेला, स्पोंजिला, ये सभी पोरीफेरा के सदस्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जंतु समूह में सेगमेंटेड स्पाइनल कॉलम पाया जाता है और कुछ आदिम रूपों में रीढ़ की हड्डी नोटोकॉर्ड के रूप में होती है? किस जंतु समूह में? कशेरुकी में, वर्टेब्रेटा में। वर्टेब्रेटा में सेगमेंटेड स्पाइनल कॉलम पाया जाता है और कुछ आदिम रूपों में बैकबोन की जगह पर नोटोकॉर्ड पाया जाता है, इसलिए करेक्ट आंसर होगा वर्टेब्रेटा। अकशेरुकी इन्वर्टेब्रेट्स के संबंध में गलत कथन पहचानिए। तो इनमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती, बिल्कुल सही। इनमें रीढ़ की हड्डी और आंतरिक कंकाल होता है, ये स्टेटमेंट पूरी तरीके से गलत है। इन्वर्टेब्रेट्स में बैकबोन नहीं होती है और यहाँ पर दे रखा है कि इनमें रीढ़ की हड्डी और आंतरिक कंकाल होता है। इनमें कीट, मकड़ी, मोलस्क जैसे अलग अलग जीव जो है वो शामिल होते हैं इन्वर्टिब्रेट्स में। बी वाला आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा जंतु अपने जीवन काल में अपना लिंग बदल सकता है? तो वो है घोंघा, स्नेल। मैंने अलग से आपको बताया था, स्नेल में हर्माफ्रोडाइटिज्म पाया जाता है, यानी इनमें नर और मादा दोनों प्रजनन अंग हो सकते हैं। इसी कारण से ये अपने जीवन काल में लिंग परिवर्तन की क्षमता रखते हैं। यहाँ पर स्नेल बिल्कुल करेक्ट होगा। रक्त चूसने वाली जोंक, लीच किस संघ फाइलम से संबंधित हैं? तो जोंक का शरीर सेगमेंटेड होता है, इसलिए ये एनेलिडा में आता है। प्लेटीहेल्मिन्थीज फ्लैटवर्म्स होते हैं, जबकि जोंक रिंग लाइक सेगमेंट्स वाला जीव होता है, तो यहाँ पर एनेलिडा। संघ के जंतुओं का शरीर खंडित नहीं होता और पृष्ठ उदर चपटा होता है, तो वो होते हैं प्लेटीहेल्मिन्थीज। प्लेटीहेल्मिन्थीज में शरीर जो होता है वो अनसेगमेंटेड होता है, यानी ऊपर नीचे से चपटा। इसी कारण से टैपवर्म जैसे फ्लैटवर्म इसी संघ में आते हैं। नेक्स्ट है, कौन सा जीव जैव दीप्ति प्रदर्शित करता है? बायोल्यूमिनेसेंस। कौन सा जीव? कीटिनोप्लाना। कीटिनोप्लाना में बायोल्यूमिनेसेंस पाया जाता है, यानी यह स्वयं प्रकाश उत्पन्न कर सकता है। बाकी विकल्प परजीवी क्रमी के हैं, इनमें यह गुण नहीं होता है। यहाँ पर बी आंसर। निम्नलिखित 4 में से 3 संघ सिलेंटेटा के एग्जाम्पल है, कौन सा इसमें शामिल नहीं है? तो हाइड्रा, जेलीफिश, सी एनीमोन ये सिलेंटेटा में आते हैं, जबकि लीवर फ्लूक है ये प्लेटीहेल्मिन्थीज का सदस्य है, इसलिए इस समूह में ये शामिल नहीं होता है सिलेंटेटा में, लीवर फ्लूक। निम्नलिखित में से कौन सा मोलस्का संघ के अंतर्गत आता है? केचुआ, स्टारफिश, ऑक्टोपस या मेंढक? तो ऑक्टोपस जो है ये मोलस्का संघ में आता है। इसका शरीर मुलायम सॉफ्ट बॉडी होती है। अर्थवर्म एनेलिडा में आता है, स्टारफिश इकाइनोडर्मेटा में और फ्रॉग जो है ये एम्फीबिया में आते हैं। ऑक्टोपस यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। निम्नलिखित 4 में से 3 मैमल्स हैं, कौन सा स्तनधारी नहीं है? कौन सा मैमल इनमें से नहीं है? ऑप्शन है वेल, चमगादड़, गाय और पेंगुइन। एक हिंट दे सकता हूं मैं, इनमें से एक जो है ये एवीज है, स्तनधारी नहीं है।
मतलब मैमल्स नहीं है। तो वो कौन सा है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और 3-4 बार अलग अलग एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमारा ये सेशन कंप्लीट होता है। जितना भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दिया ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और हर एग्जाम में क्वेश्चन आपको यहीं से देखने को मिलेगा। अगर ध्यान से पढ़ लिया, अच्छे से समझ लिया तो कभी भी इस टॉपिक का क्वेश्चन गलत नहीं होगा। एनिमल किंगडम ऐसा टॉपिक है जहाँ से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता ही है, आप इस टॉपिक को स्किप करके नहीं जा सकते। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो ये वो टॉपिक है जहाँ से आपको स्कोर करना होगा। और जो मैंने आपको क्वेश्चंस कराए हैं ये क्वेश्चंस बार बार अलग अलग एग्जामों में रिपीट होते हैं। तो अगर आप नहीं भी ज़्यादा डेप्थ में पढ़ना चाहते हो, अगर इन क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस कर लेते हो तो भी आपका इस टॉपिक से क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, इस टॉपिक का डिटेल PDF और टेस्ट जो है ये मैंने आपको मेरे 100 आवर GS के कोर्स में अवेलेबल करा रखा है। तो आप वहाँ से अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं PDF के थ्रू। मैं वहाँ पर टेस्ट में कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी आपको देता हूँ जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप उन टेस्ट को ज़रूर लगाइएगा। अगर जिन बच्चों ने अभी तक 100 आवर GS का कोर्स नहीं लिया है, बहुत ही नॉमिनल चार्ज पर अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में लिंक दे रखा है, एक बार विजिट करिए, देखिए, आपको 100% फ़ायदा ही होने वाला है। इसके अलावा आप 100 आवर GS के कोर्स को क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन के थ्रू भी एनरोल कर सकते हैं। वहाँ पर आप जाएंगे, ऑप्शन आपको मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन को ये एंड करते हैं। एक और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है। इस सीरीज़ के माध्यम से हम ऐसे टॉपिक कंप्लीट करते जा रहे हैं जहाँ से हमको लगातार क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं। तो बस मेहनत करते चलिए, बने रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा एंड कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है फ्रेंड्स तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।